पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 से 6 तक मनन करेंगे। इसीलिए जबकि मसीहा ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और गुणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभ करते हैं कि तुम ऐसे बारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उनको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेका देंगे। आमीन। आज आपके सामने कुछ बातें बताऊंगा। देखो, यहाँ परिवर्तित जीवन मतलब यीशु मसीह में एक बार आने के बाद या यीशु मसीह को जानने के बाद, वचन सुसमाचार सुनने के बाद खास करके कुछ बातें बताऊंगा। हम एक डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं। आज संसार में दो तरह के मसीह लोग हैं। प्रभु के लिए जितने भी तकलीफ़ें आए प्रभु के लिए खड़े होते हैं, वो फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मैं मसीही जैसा रहूँगा। प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा बात किया है, दर्शन के द्वारा बात किया है, मेरा जीवन बदला है। मैं पुराने पापों में, बुरी अभिलाषाओं में, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मूर्ति पूजा, पियक्कड़पन, संसारिक झूठ, गाली, ये सब बहुत बड़ा लिस्ट है पाप में। ये सारे लिस्ट हमें जानते हैं जब हम प्रभु में नहीं रहते। प्रभु में जब नहीं रहते हमें पता है कि ये सब करना गलत है। और कई लोग कहते हैं कि सब धर्मों में लिखा है कि ये गलत काम नहीं करना है। ठीक है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद क्या आपके लोगों ने, मेहमानों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको वेल डन, वेरी गुड, तुमने प्रभु को जाना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या तारीफ़ की आपकी? प्रभु का वचन सुनने के बाद या प्रार्थना करने के बाद या चर्च जाने के बाद कोई आपका तारीफ़ किया? वेल डन, शाबाश शाबाश किया कोई? नहीं। क्यों? क्या है गलती? आप दोस्तों के साथ फिल्म में जाते हो, शॉपिंग मॉल जाते हो दोस्तों के साथ, लेट नाइट सेकंड शो जाते हो, सिगरेट पीते हुए दोस्तों के साथ मम्मी डैडी को दिखाई देते हो, या मम्मी डैडी को कुछ बोले बिना कहीं चले जाते हो, मम्मी डैडी को बोलते हो कॉलेज जा रही हूँ और जाते हो कहीं शॉपिंग मॉल, तब क्या आपको कोई कहेंगे कुछ? मारेंगे, गाली देंगे, कॉलेज जाना बंद करवा देंगे, आगे से तुम बाहर मत जाना, शॉपिंग मॉल नहीं जाना है, जाओगे तो मैं हाथ पैर तोड़ के बिठाऊंगा, फिल्म को नहीं जाना है, इसे फिल्म थिएटर को जाओगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? संसार को पाप पसंद है। ठीक है, पाप करोगे तो उनको बहुत पसंद है, एंकरेज करते हैं या चुपचाप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन आप एक भलाई काम करो, आप प्रभु के चर्च को जाओ या वचन पढ़ो या बाइबल पकड़ के प्रभु के सुसमाचार सुनने जाओगे तो इमीडिएटली कहते हैं नहीं जाना है, गलत काम है, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें बदला देंगे, तुम्हें मैनिपुलेट कर देंगे, हाँ, धर्म बदल जाएगा। ये संसार कहता है। लेकिन क्या प्रभु ने यही चाहा? बाइबल में क्या ये लिखा है कि धर्म बदला देंगे बोल के? कहीं लिखा है? कहीं भी लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। ये एक झूठ है, ये एक बहाना है। लोगों ने ये बना के रखा है कि प्रभु का वचन सुनेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे तो ये लोग बदल जाएंगे। हकीकत में क्या बदलेगा बताए? एक बंदा पाप करता है, गाली देता है, फिल्म देखता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, या शराब पीता है, सिगरेट पीता है, या संसार में रहता है, संसार की दोस्ती चाहता है, लोगों की मर्जी करता है, वो बंदा जब प्रभु में आता है वो व्यक्ति बदल जाएगा, उसका जीवन बदलेगा, उसका व्यवहार बदलेगा, उसका बातों में पवित्रता दिखाई देगी, उसके कामों में पवित्रता दिखाई देगी। इसीलिए लोग ना अचंभ करते हैं कि तुम ऐसे बारी लुचपन में उनके साथ नहीं देते, कि तुम उस पाप में उनके साथ, आप पाप में नहीं रहते ना, इसीलिए उनको एक शॉक, सरप्राइज लगता है और आपको भला बुरा बहुत कहते हैं। लेकिन एक बात सोचो, आज सुसमाचार क्यों बोल रहे हैं? बोलो,
वही गॉस्पेल, क्यों प्रभु का वचन हर जगह फैल रहा है, क्यों प्रभु के वचन के बारे में बार बार हमें बोलना पड़ता है, उनको गॉस्पेल ट्रैक्स देना पड़ता है, या उनको चर्च को हम इनवाइट करते हैं, क्यों? क्या फ़ायदा है? क्या कोई पैसे देगा क्या? चर्च को सब लोग आ जाएंगे, इकट्ठा कर देंगे तो कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा पता है? अगर एक व्यक्ति पापी है, अगर उसका जीवन बदलता है, वो पवित्र बनता है, उसके द्वारा उसकी पत्नी बच्चे सब पवित्र होते हैं, तब पूरा परिवार उद्धार पाता है, पूरा परिवार स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति पूरा संसार को कमा लिया, पैसे कमा लिया, सब कुछ है, लेकिन उसकी आत्मा नरक में जाएगी तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे कीमती चीज़ आपकी आत्मा है। शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपकी आत्मा परमेश्वर को देने का जगह स्थान है। शरीर को मंदिर की तरह देखना है, टेम्पल है। स्पिरिट आपके साथ, परमेश्वर रहते हैं आपके स्पिरिट के साथ। आपके कामों के हिसाब से दो ही रास्ते हैं, स्वर्ग नरक। आप जो भी जात हो, यीशु मसीह को धर्म नहीं है, ठीक है? कई लोग कहते हैं ईसाई एक धर्म है, लोगों ने ईसाई को एक धर्म बनाया है। एक्चुअली बाइबल में पहली बार जब अंतियोक गांव में जब लोग यीशु मसीह की तरह बात कर रहे थे, यीशु मसीह की तरह प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह की तरह सबसे प्यार के साथ बिता रहे थे, तो उनको देखकर अंतियोक में गांव में कहा कि ये लोग यीशु मसीह की तरह है, तो इनको क्रिश्चियंस कहने लगे। वो बात क्रिश्चियन शब्द लेकर अब एक मत धर्म बना दिए। कभी भी मसीही कहते हैं, धर्म धर्म के नाम से लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह धर्म को प्रचार करने नहीं आए। यीशु मसीह संसार में आए कि आपको आपके पापों से छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों पैदा हुए संसार में? क्यों पैदा हुए? आपको पापों से बाहर लेके आने के लिए। यीशु उद्धार करता, यीशु ग्रीक वर्ड जाशुआ है, मतलब आपको आपके पापों से छुड़ाने इस संसार में आए हैं। लेकिन लोग यीशु मसीह के बात बोलते ही बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ पाप है वहाँ प्रभु नहीं रहते। लोगों को पाप से प्यार है। किससे प्यार है? पाप से प्यार है। पाप में रहना बहुत पसंद है, लोगों को झूठ बोलना बहुत पसंद है, लोगों को धोखा देना बहुत पसंद है, लोगों को घमंड करना बहुत पसंद है, लोगों को संसार से, पैसों से बहुत प्यार है, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। लेकिन देखो, जब प्रभु के लिए हम करते हैं, अब के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष बहुत होता है कि मैं प्रभु के लिए करूं या मम्मी डैडी की बात मानो। प्रभु की बात सुनो, मम्मी डैडी की बात सुनो। आप बताओ, मम्मी डैडी का बात मानना है या प्रभु का बात मानना है? आप क्या कहोगे? पहले परिवार है या प्रभु है? तो क्या हम प्रभु के लिए जी रहे हैं? वाकई में प्रभु को हम दिखा रहे हैं अपने कामों से? बाइबल में एक वचन बताता हूँ, मत्ती सुसमाचार अध्याय 10 वचन 32। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। हालेलुया। देखो, कई बार ना ये बात यीशु मसीह ने कहा, स्वीकार करना अस्वीकार करना, दो ही आंसर है। कई बार ना हम मनुष्यों के सामने प्रभु को छुपा देते हैं। अपनी विश्वास को हम छुपा के मन में रखेंगे। क्या मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको चाहे वही पूछेगा। कैसा पता चलेगा? जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक अपना बिहेवियर में, आपका बातों में उनको प्रभु दिखाई नहीं देता, वो क्यों पूछेंगे आपको? जब लोग पूछेंगे आपको कि आप यीशु मसीह के चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, विश्वासी हो, तुमने कब धर्म बदला लिया, इस तरह आपको धमकी देते हैं, आपको इमीडिएटली बोलना है, उनको जवाब देना है, हाँ भाई मैं प्रभु को मानता हूँ, ठीक है, मैं प्रभु का विश्वासी हूँ, आपको जो कहना है कह लो, मुझे कोई परवाह नहीं। ये धर्म नहीं है, ये एक रास्ता है, स्वर्ग जाने का रास्ता है। प्रभु ने कोई रीति रिवाज नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञा मानो। इसी अध्याय में लिखा है, चैप्टर 37 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वहाँ मेरे योग्य नहीं, और जो बेटे या बेटी को मुझसे अधिक अप्रिय जानता है वहाँ मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वहाँ मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है वहाँ उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वहाँ उसे पाएगा। आप में से कितने लोग ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अपनी माता से, अपने पिताजी से, अपने पत्नी से, अपना बेटा से, बेटी से पहला स्थान मैं प्रभु को देता हूँ, मैं दे रहा हूँ।
दिल पे हाथ रख के सोच रहे हो कि सच में मैं प्रभु के लिए सबके सामने ओपनली मैं चर्च को जा रहा हूँ? कैन यू गो टू चर्च? क्या आप चर्च को ओपनली सबके सामने बाइबल पकड़ कर जा सकते हैं कि आज आप जो भी बोलना है बोलो, आज मैं प्रभु के लिए, प्रभु का दिन है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आओ, देखो क्या बोल रहे हैं पास्टर जी, सुन के आप फैसला लेना कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ गलत है सही है। अध्याय 12 वचन 46 12:46। जब वहाँ भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। ठीक है, जब यीशु मसीह खड़े हुए थे, भीड़ से बात कर रहे थे, लोगों से सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो उनकी माँ और भाई आए और वो वेट कर रहे थे कि प्रभु से बात करे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरी भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरा बहन और वही मेरी माता है। ओपनली देखो, प्रभु ने स्पष्ट रूप से ओपनली सबके सामने बताया, चेलों को दिखाकर हाथ बढ़ाकर, ये मेरे माता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के ब्रदर है, वही परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, भाई है, बहन है, सब वही है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, हम कहेंगे हालेलुया परमेश्वर मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी मैं आपके लिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे डैडी मानते नहीं, मेरी मम्मी मानती नहीं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो सॉरी यू आर आउट ऑफ गॉड्स विल, आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो। यहाँ बाइबल में प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा, बार बार प्रभु ने कहा, और आपको ही नहीं है, ठीक है, सेवा करने वालों को भी प्रभु ने कहा, ओपनली कह दिया। अध्याय 7 वचन 21 से 13 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है और उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ठीक है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया है, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला है, तेरे नाम से बहुत बहुत आश्चर्य काम किए हैं? तब मैं खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। देखो, आज कई लोग परमेश्वर की इच्छा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोगों को डरते हैं, रिश्तेदारों को डरते हैं, मम्मी डैडी से डरते हैं, भाई बहन से डरते हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं आप? बोलो, व्यभिचार है क्या? झूठ बोल रहे हैं क्या? पाप है क्या? कोई गलत काम सिखा रहे हैं क्या? मर्डर करने के लिए बोल रहे हैं क्या? प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने पाप को छोड़ो, पाप को मत करो, डोंट सिन, डोंट सिन, डोंट सिन। प्रभु बार बार यही कहते आए हैं। बाइबल में आप कहाँ भी निकाल के पढ़ो, प्रभु कहते हैं भलाई करने के लिए दुख उठाओ। प्रभु ने भी आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए, आपको पापों की क्षमा देने के लिए उन्होंने दुख उठाया है, क्रूस पे उन्होंने अपना जान बलिदान दिया है। वो बलिदान को आज बहुत लोगों को आदत हो गया, ठीक है चलो क्रूस पे मर गए यीशु मसीह, चलो तीसरे दिन उठे, ओके हमको पता है और क्या चाहिए, बस हम तो अनुग्रह में है, प्रभु हमें समझते हैं, हमारा सिचुएशन मालूम है, तो हम अपने मर्जी से जिएंगे, प्रभु से एक माफ़ी मांगेंगे, प्रार्थना कर देंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। यही बात लोग सोचते हैं। लेकिन देखो, मेन पॉइंट यह है कि कमिटमेंट रहना है। आप अपनी परिवार से प्यार करो, लेकिन आपका कमिटमेंट परमेश्वर से होना है। कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट परमेश्वर से रहना है। परमेश्वर को पहला स्थान देना है जीवन में देना है, आपके फैसले में देना है, ठीक है, आपके संघर्ष में, कॉन्फ्लिक्ट में देना है, हर चीज़ में आपको पहला स्थान प्रभु को देना है। जब परमेश्वर आपको चांस देते हैं, ठीक है, जब मौका देते हैं, आपके रिश्तेदारों के सामने, आपके दोस्तों के सामने प्रभु के बारे में समय आता है, तब आपको प्रूव करना है कि मैं प्रभु का बात मान रहा हूँ। जब संडे चर्च है, उसी टाइम में आपके कोई रिश्तेदार आपको बुला रहे कि आपको यहाँ बर्थडे पार्टी या फंक्शन है, आपको ओपनली कहना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सॉरी मैं कोई भी दिन आऊँगा, मिलूँगा। अगर संडे है, ये समय जो सुबह मुझे प्रभु ने दिया है, चर्च का टाइम है, ये टाइम के सिवा और बाकी का टाइम मैं आपके पास साथ मिलूँगा, आऊँगा। प्रभु का अपॉइंटेड टाइम है। क्या है? अपॉइंटमेंट है। आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एक एमआरओ के पास भी अपॉइंटमेंट लेते हो।
वो अपॉइंटेड टाइम में कहोगे सॉरी चीफ मिनिस्टर साहब, अब मुझे शादी है, आपसे बाद में आऊँगा। जब भी अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर या एमआरओ या डॉक्टर देता है उस समय में आपको जाना है। आपके समय में वो नहीं लेगा अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको उनके पास जाना पड़ता है। एक छोटा सा डॉक्टर को, ठीक है, एक एमआरओ को या एक पुलिस अधिकारी को आप उतना इज्जत देते हो, इतना अपॉइंटमेंट लेके उसके पास टाइम लेके बैठते हो, क्या परमेश्वर उतना चीप है? नहीं ना। परमेश्वर राजाओं का राजा है, स्वर्ग में बैठा है। परमेश्वर को कितना इंपॉर्टेंट प्लेस देना चाहिए। आज पहले बात सोचो कि आप कमिटेड हो जाओ, प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। जो भी हो जाए परिस्थिति, आई एम कमिटेड टू गॉड। परमेश्वर को पहला स्थान। सेकंड पॉइंट, हिज प्रेजेंस डिमांड्स ए डिसीजन। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हो आपके लाइफ में, तो परमेश्वर कहता है एक फैसला लो, मैं चाहिए या संसार चाहिए। डू नॉट लव द वर्ल्ड। संसार से ज़्यादा प्यार मत करो। संसार का से प्यार करने वाला प्रभु का बच्चा नहीं है। मत करो, क्योंकि संसार में जो भी है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और एक क्या है, शारीरिक अभिलाषा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, आंख, शारीरिक अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये सिर्फ ये तीन ही चीज़ें हैं, दिखावा करने के लिए, आंखों की इच्छा पूरी करने के लिए और मन की घमंड को दिखाने के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा संसार में कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारे लाइफ में जब पाप तुम पर प्रेशर डालता है, मनुष्यों की बातें आपके ऊपर प्रेशर डालती है, तो वो संघर्ष में तुम कहाँ जा रहे हो? प्रभु के पास जा रहे हो या संसार के पास जा रहे हो? टू वे से, एक संसार है, एक प्रभु है। जब प्रेशर शैतान भी डालता है संसार के लोगों की तरफ से और प्रभु कहते हैं मेरी बात मानो, तो आप किसको पहले प्रायोरिटी देते हो? प्रभु को देते हो या संसार को देते हो? यही डिसाइड करता है कि आपकी भक्ति कैसा है। प्रभु ने कहा सबके सामने मुझे स्वीकार करो, सबके सामने मान लो। जब आप ओपनली चर्च को जाओगे, जब ओपनली आप प्रार्थना करोगे कि घर वालों के सामने, तभी वो लोग आपको देखकर पहले आपको विरोध करेंगे सच में। लेकिन जब आप उनको खोल के बताओगे कि बाइबल में कुछ गलत बात नहीं है, बाइबल में ये बातें लिखा गया है, मैं अच्छा शिक्षा सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, इसमें कोई गलत काम नहीं है, प्रभु ने प्यार किया है, प्रभु ने क्षमा किया है, प्रभु ने पाप करने के लिए मना किया है, प्रभु ने झूठ बोलने के लिए मना किया है, प्रभु सब अच्छा ही सिखाते हैं। जब आप उनको बोलोगे, पहले विरोध करेंगे, बाद में जब आपका लाइफ को देखकर, जीवन को देखकर, आपका भक्ति को देखकर कुछ समय के लिए आपको वो लोग छोड़ देंगे, ये तो सही बात है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको तकलीफ़ें आएंगे, तब आपके पास आकर कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, क्या हमको चर्च को लेके जाओगी, क्या हम भी आ सकते हैं, क्या वो प्रभु सच में बात करता है? पूछेंगे, हमने देखा है, आपको भी करेगा प्रभु। लेकिन कब होगा? जब आप प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करके, प्रभु के लिए सेवा में खड़ोगे, प्रभु के लिए कुछ करोगे, तब संसार जानेगा। आज प्रभु को आप इस तरह छुपाते रहोगे अंदर बैग में रख के, कितने दिन छिपाओगे? हाउ मेनी डेज छिपाओगे? दिखाओगे ना, तभी पता चलेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा जो संसार के सामने मुझे स्वीकार करता है, मैं भी स्वर्ग के राज्य पिता के सामने मान लूँगा। इफ़ यू शो जीसस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, गॉड विल एक्सेप्ट यू इन हेवन। प्रभु आपको स्वीकार करेगा। जब हम प्रभु को नहीं दिखाते तो कैसा संसार जानेगा? प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज़, आज प्रभु कहते हैं आप अपने माता पिता से प्यार करो। लेकिन जब माता पिता गलत काम करने के लिए बोलते हैं या प्रभु की बात से बाहर आकर करने के लिए बोलते हैं, कोई भी हो, XYZ, मम्मी डैडी, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी हो, आपको क्लियरली बोलना है कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने ये बात बोला है। मुझे मनुष्यों की बातों से परमेश्वर की आज्ञा मानना ही मेरा पहला इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। जब पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, पीटर, याजकों ने, ठीक है, फारसियों ने, जो व्यवस्था पढ़ते हैं, वो लोग बोला कि आप ये काम क्यों कर रहे हो? किसने आपको आज्ञा दी कि वचन बताओ यीशु मसीह के बारे में? किसने बोला ये सब नहीं करना है, आगे से यीशु का नाम नहीं लेना है, लोगे तो तुमको मार देंगे, हम जेल में डाल देंगे, तुम्हारी मर्जी। लेकिन क्या हुआ पता है? पतरस ने कहा आप ही सोच लो, क्या मनुष्यों की बात मानना इम्पोर्टेंट है या परमेश्वर की आज्ञा मानना इम्पोर्टेंट है? यू डिसाइड रादर वी शुड ओबे यू और गॉड। परमेश्वर की बात मानना ज़रूरी है या आपका बात मानना ज़रूरी है? आप ही सोच लो। हम तो परमेश्वर की बात ही मानेंगे। आप मारो, आप जेल में डालो, जो भी करो, हम परमेश्वर की आज्ञा ही करेंगे। हम सुसमाचार प्रचार करेंगे। आपकी मर्जी हो तो सुनिए, पसंद नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन हम ये काम को रोक नहीं सकते,
क्योंकि ये आज्ञा प्रभु ने दिया है, प्रभु ने हमें बोला है, हम कमिटमेंट किए हैं प्रभु के साथ, वी आर कमिटेड। हमने एक निर्णय लिया है, जीना है तो प्रभु के लिए। आई हैव टेकन अ डिसीजन, आई कैन नॉट टर्न बैक। मैं पीछे नहीं जा सकता, रुक नहीं सकता। प्रभु ने बोला है, तकलीफ़ें आएंगे, मालूम है, संसार में हूँ मैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में मैं जाऊँगा और प्रभु मुझे प्रतिफल देता है। तो मैं इन चीज़ों के लिए पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं आओगे, आप मेरे लिए बलिदान नहीं हुए, आप मेरे लिए नहीं मरे, आप मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं किया, मेरा प्रभु ने किया है। कोई भी आपको जो व्यक्ति कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो आपके लिए जान नहीं देता। कोई भी आज नहीं मरता किसी के लिए भी, सब सेल्फिश है, स्वार्थी है, मी मैं अच्छा हूँ तो ठीक है, मैं अच्छा हूँ तो काफ़ी है। लेकिन यीशु मसीह ही मी नहीं कहा, आपको देखने लगे क्रूस में जब वो लहू बहा रहे थे, जान छोड़ने से पहले उन्होंने हम सभी के लिए प्रभु ने दुआ किया है। आखिरी लहू की बूंद बहने तक उन्होंने वेट किया है, उन्होंने अपना प्राण अपने शक्ति से दिया है। किसी ने प्रभु को नहीं मारा, जितने भी मारने लगे, लेकिन प्रभु ने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और प्रभु ने कहा समाप्त हुआ है, फिनिश्ड, मतलब पापों से आपको आज़ादी मिला है। व्हेन यू शो गॉड, गॉड विल शो हिज प्रेजेंस अमॉन्ग यू। जब आप परमेश्वर को दिखाओगे, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में ज़रूर दिखाएंगे। शायद आप अभी दिखा नहीं सकते इमीडिएटली, लेकिन टाइम गुजरते रहेगा तो लोग जानेंगे कि ये हमारे जैसा नहीं है, ये बदल गया है, इसका जीवन अलग है, इसके ये प्रभु के मार्ग में चल रहा है, ये झूठ नहीं बोलता, ये पाप नहीं करता, ये ईमानदार है। लोग समझना है, पहचानना है, वैसा आपको जीना चाहिए। तो आज परमेश्वर ने आपको एक अच्छा फेलोशिप दिया है इस तरह मिलने के लिए। अब अलग अलग जगह से है, अलग अलग नेटिव से आए हैं, लेकिन हम सब प्रभु के लहू के द्वारा धोए हुए बेटे बेटियां हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम अलग अलग जगहों से प्रभु के प्यार में जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखो, ये एक्सीडेंटली आप ये कॉल में नहीं आए, यू आर नॉट एट ऑल जॉइंड इन दिस कॉल एक्सीडेंटली। ये मीटिंग अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हर हफ्ता कुछ लोग नए लोग जुड़ रहे हैं इसमें, तो आपके ऊपर परमेश्वर को एक बहुत बड़ा प्लान है, एक विजन है। प्रभु कहते हैं आपसे कि आप मुझे पहला स्थान दो, अपने जीवन में मेरा प्रेजेंस को दिखाओ, मेरी उपस्थिति को दिखाओ। जब हम जिंदा है कैसा पता चलेगा? हम सांस लेते हैं, खाते हैं, देखते हैं, चलते हैं, तभी पता चलेगा कि बंदा जीवित है। उसी तरह प्रभु आपके अंदर है, प्रभु की बातें है, दिखाना है आपको आपके कामों से। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ यहाँ है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को टाप देता है। ब्रदर जी आप ही कहते हैं कि पहले प्रभु से प्यार करो, माँ बाप से, भाई बहन से नहीं। फिर आप ही कहते हैं, यहाँ लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ एक दूसरे से प्रेम रखो। मतलब क्या है पता है? आपको प्रभु का बात मानना है। उसी तरह आपके मेहमानों से, मम्मी डैडी से, किसी में रिश्तेदारों से नफरत नहीं करना है, उनको प्यार से समझाना है और उनको प्यार से ही आप बदला सकते हो। किसी व्यक्ति को भी गाली देने से, धमकी देने से बदलता नहीं है, प्यार से ही बदलाना है। शायद आपकी बुराई बोले, लेकिन आप उनको प्यार करना है। जब भी टाइम मिले उनको प्यार से समझाना है कि ऐसा नहीं है, प्रभु ने सिर्फ एक नियम दिया है, हमें उसे नियम को फॉलो करना है। हम वो नियम नहीं तोड़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। आप उनके साथ समय बिताना है, तभी वो लोग समझेंगे कि ठीक है, इसके कोई दोष नहीं है, ये प्रभु से इतना प्यार करता है तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। उनको प्यार से समझाना है। जब भी आपके घर कोई आए तो अतिथि सत्कार करो। जो आपका शत्रु भी आए उनको प्यार से बिठा के समझाओ, चाय पानी देकर प्रभु के बारे में बताओ। वो मौका है आपको प्रभु के बारे में बोलने के लिए। जिसको जो वरदान मिला है वहाँ उसे परमेश्वर का नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगे रहे। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीहा के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमेन। आपको परमेश्वर ने गीत गाने के लिए आवाज़ दिया है, सुर दिया है। आपको प्रार्थना करने के लिए अच्छा प्रार्थना के स्पिरिट है, प्रेयर स्पिरिट, तो प्रेयर करो। अगर आप गीत गाते हो गीत गाओ। अगर आप मुझे वचन का दिया, मैं वचन बोलता हूँ।
आपको जो टैलेंट है परमेश्वर ने आपको बोला है उसे सेवकाई में इस्तेमाल करो। जिसको जो वरदान मिला है वहाँ उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगे रहे। देखो, चर्च में हमें अपना प्रेजेंस दिखाना है, एक्टिव, हम जिंदे हैं, हम काम करेंगे प्रभु के लिए, हमारी आवाज़ इस्तेमाल करेंगे। चर्च का मतलब एक पास्टर का काम नहीं है। पास्टर, बिलीवर्स, सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो उसको कंप्लीट कहते हैं, फैमिली कहते हैं। डैडी क्या करते हैं? कमाई करते हैं। मम्मी क्या करती है? हाँ, रोटी बनाती है। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी डैडी की मदद करते हैं, स्कूल जाते हैं। जब परिवार सब लोग मिलकर अपना अपना काम करते हैं तो उसको फैमिली कहते हैं। उसी तरह कलीसिया भी परिवार है। हमारा डैडी कौन है? यीशु मसीह है। हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द चर्च यीशु मसीह है। और शरीर कौन है? चर्च है। चर्च का काम यह है कि हम प्रभु की बात मानना है, सर को इज्जत देना है, प्रभु को इज्जत देना है। प्रभु जो गिफ्ट हमें दिया है उसे हम इस्तेमाल करना है। जब आप सेवा करोगे तब दूसरों को एंकरेजमेंट आएगा, अरे ये ब्रदर गीत गा रहे हैं, हम भी गाएंगे, मुझे भी ये गिफ्ट है, ये अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं ब्रदर, तो मुझे भी प्रार्थना करने का गिफ्ट है, मैं भी क्यों ना करूं। प्रेयर करना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज फाइनली क्लोज करता हूं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु कहते हैं कि पहला स्थान मुझे दो, सबसे ज़्यादा प्रभु की बात मानो, प्रभु का इच्छा करो, लोगों को समझाओ प्यार से। उनसे वो लोग आपका दुश्मनी करेंगे, बट न्याय के दिन सब कुछ खोला जाएगा। जजमेंट डे प्रभु सब कुछ खोलेंगे। वेट करो, सब विषय में प्रभु आशीष देंगे। पहला पत्रस चैप्टर 4, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 1-12 लिख लो, पढ़ो फिर से, प्रभु आशीष देंगे। आपके कोई डाउट्स है तो मुझसे मैसेज करो। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खुदावन आशीष दीजिए प्रभु। अभी इस कॉल में मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के लिए। ये वचन जो बीज बोया गया है, ये बीज फल लाने के लिए सहायता कर। आपने क्लियरली बोला है, जो मेरे पिता की इच्छा करता है वही मेरे भाई, वही मेरी माँ, वही मेरी बहन है। हाँ प्रभु, हम कई बार अक्सर कमिटमेंट नहीं लेते, प्रायोरिटी नहीं देते, पहला स्थान तुझे नहीं देते। हमारे फैसलों में कई बार हम लोगों का बात मान लेते हैं, संसार की बात मान लेते हैं। लेकिन आप कहते हैं फैसला जब तू लेता है तो मेरी आज्ञा मान। तेरे संघर्ष में मैं हूँ, तो शैतान की बातों को मत मान। संसार से ज़्यादा प्यार मत कर, मुझसे प्यार कर। मेरी उपस्थिति तेरे बीच में रहेगी। लोग तेरे पीछे दौड़ेंगे, तू उनके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तू क्यों दौड़ता है लोगों के पीछे? वही आएंगे तेरे पास। तू मुझे दिखा, तू लोगों के सामने मेरे बारे में स्वीकार कर, तब मैं तेरी सर ऊंचा करूँगा, मैं तुझे अच्छे स्थान में रखूँगा। मेरे ऊपर विश्वास करने वाले कोई भी नीचे नहीं, सर बनेंगे। प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी बुलावट को जानो। आपको क्या वरदान दिया है प्रभु ने आज? क्या आपको गीत गाने का वरदान दिया है, प्रार्थना करने का वरदान दिया है, या फाइनेंशियली सेवकाई में सपोर्ट करने का वरदान दिया है, या चर्च में सर्विस करने का वरदान दिया है, काम करने का वरदान? जो जो वरदान आपको प्रभु ने दिया है उसे इस्तेमाल करो। जब प्रभु आपको कुछ बातें याद करते हैं, ये काम करो, ये काम करो कहते हैं, तो उसको डिले मत करो, वो काम करो। जब करोगे उसके पीछे आशीर्वाद बहुत बड़ी है। लोगों के सामने, संसार के सामने प्रभु को बताओ, प्रभु को दिखाओगे तो प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं खास करके प्रभु प्रार्थना करता हूँ सुमन जी के लिए, रोहित के लिए, मोहित के लिए और संजीव जी के लिए। उनके परिवार को ब्लेस करो, उनको विश्वास में और भी मजबूत करो। उनकी जो वरदान आपने दिया है उसे इस्तेमाल करने के लिए आने वाले दिनों में सहायता कर। उनको सही रास्ते पे चला और भी आगे बढ़ा विश्वास में। प्रभु मैं पलक के लिए प्रार्थना करता हूँ, पलक को अच्छा हेल्थ दे परमेश्वर, बीमारियों से छुड़ा। उनके मम्मी डैडी, उनके परिवार सब एक दिन प्रभु विश्वास में आए, चर्च में आए, प्रार्थना में आए। सिस्टर को भी प्रभु प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने के लिए, चर्च जाने के लिए सहायता कर। आशीष दे पिता, हर एक रुकावटों को तोड़ दीजिए। पहला स्थान तुझे देकर सहायता कर आगे बढ़ने के लिए। हुसन को भी मदद कर, वही प्रॉब्लम है प्रभु, तू ही आशीष दे। उनकी मम्मी डैडी, उनके परिवार सब उद्धार में आकर चर्च में ले गया प्रभु। प्रभु और भी प्रार्थना करता हूँ परी मम्मी के लिए, मनदीप जी के लिए, उनको आशीष दीजिए। उनके परिवार को ब्लेस करो पिता, उनके परिवार को, उनके मम्मी डैडी सब लोगों को बपतिस्मा दीजिए, उद्धार देकर आगे बढ़ाइए प्रभु। मैं कालू जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस करो परमेश्वर, उनको
उनकी पत्नी को, उनके परिवार को, उनकी गुड़िया को आशीष देकर विश्वास में आगे बढ़ाइए। उनके सारे ज़रूरतों को इस दिसंबर महीने में पूरा कीजिए। जस्टिन ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भी आशीष दो और बरकत दो, विश्वास को बढ़ाइए। लक्की जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, लक्की जी को आशीष दीजिए। आने वाले दिनों में लक्की जी को भी चर्च में लाइए प्रभु, उनको भी बढ़ाइए विश्वास को। लोगों की बातें नहीं, तुझे पहला स्थान देने के लिए, तुझसे प्यार करने के लिए सहायता कर। सुरेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, ब्रदर को ब्लेस कर पिता प्रभु। देवकी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, डिप्रेशन से छुड़ा। मैं विनती करता हूँ, उनके मन में शांति दे परमेश्वर, उनके दिल में प्रभु रेस्ट दे प्रभु, आत्मा में विश्राम देकर प्रार्थना की आत्मा दे परमेश्वर। तारा सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, ब्रदर को आशीष दे, उन्होंने गीत गाया है, उनकी आवाज़ को अभिषेक कर ब्लेस कर पिता। सुधीर जी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको अच्छा हेल्थ दे परमेश्वर, उनकी बीमारियों से छुड़ा। ब्रदर को और भी अच्छा सेहत देकर प्रभु, उनकी विश्वास को और भी बढ़ाकर सही रास्ते पे चला। विनती करता हूँ बेनिया जी को भी आशीष दे, उनके परिवार को भी ब्लेस कर पिता प्रभु। परमजीत जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस कर पिता। एक एक व्यक्ति के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, उनके सारे ज़रूरतों को पूरा कीजिए। ये प्रार्थना हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लास्टली ये दिसंबर महीने का वादा है, आई विल मेक यू वेरी फ्रूटफुल, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा। ये महीना का, दिसंबर महीने का प्रॉमिस है। गॉड ब्लेस यू।